पेपर है। अच्छा यार देखिए, ये रिवैल्यूएशन थी, उस दिन भी सवाल कराए थे, ईयरली उसमें बताई थी कि जब हमें रिवैल्यूएशन करनी होती है और एसेट की पुरानी डेप्रिसिएशन वगैरह भी दी हुई होती है, जैसे एसेट की कॉस्ट है 10,000 और पीएफडी है 7,000, नेटबुक वैल्यू है 3,000 और ये रिवैल्यू हो रहा है 11,000। तो पहली चीज़ ये कि ये नेटबुक वैल्यू से तो ऊपर जा रहा है ना, नेटबुक वैल्यू से ज़्यादा पे जा रहा है, तो नेटबुक वैल्यू से ज़्यादा पे जाने का मतलब ये हो गया अपवर्ड रिवैल्यूएशन, पहली बात। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, क्या एसेट इतना ऊपर जा रहा है कि वो कॉस्ट से भी ऊपर चला जाए। अब आप कॉस्ट देखिए एसेट की कितनी है, 10,000, जहाँ कितने पे रहे, 11,000, कॉस्ट से भी ऊपर जा रहा है, कॉस्ट से भी ऊपर जा रहा है। और जब आपने ये रियलाइज़ कर लिया कि एसेट कॉस्ट से ऊपर जा रहा है, तो जितना कॉस्ट से ऊपर जाएगा उतने से कॉस्ट बढ़ा देंगे। कॉस्ट 10 से जा रहा है 11, कॉस्ट से कितना ऊपर जा रहा है, तो कॉस्ट बढ़ा देंगे हम 1,000 से। और जितनी भी पीएफडी, अगर कॉस्ट बढ़ाने पे बात आ गई, जितनी भी पीएफडी वो सब जीरो करनी पड़ेगी। पीएफडी कितनी है, 7,000, पीएफडी की क्रेडिट नेचर होती है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट 7,000, ये जीरो हो गई, ख़त्म हो गई, पूरी उड़ा दी, जितनी भी थी पूरी उड़ा दी। और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो गया टोटल से 8,000 से। तो जब एसेट कॉस्ट से ऊपर चला गया, तो जितना कॉस्ट से ऊपर गया है उतने से कॉस्ट बढ़ाएं, सारी की सारी पीएफडी जीरो करें और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हुआ। पीएफडी जीरो करने के लिए पीएफडी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या आएगा कि कॉस्ट हमने 1,000 बढ़ाई है, तो कॉस्ट 10,000 थी, 1,000 बढ़ा दी, कितनी हो गई कॉस्ट, 11,000। पीएफडी 7,000 थी, हमने 7 की 7 खत्म कर दी, क्या हो गई, जीरो। और नेटबुक वैल्यू कितनी आ गई, 11,000। ये एंट्री में ये होती है रिवैल्यूएशन, अगर एसेट की पीएफडी दी हुई है तो। अच्छा, बहुत सारे केसेस ये भी आते हैं कि एसेट की पीएफडी नहीं दी हुई होती, मतलब वो वाला एसेट रिवैल्यू होता है जिसकी पीएफडी है ही नहीं, लैंड रिवैल्यू हो रही है, वो तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल, आपको लैंड दी हुई है 1 लाख की और वो रिवैल्यू हो रही है 1,30,000 की, सही है, ऊपर जा रही है, कोई डेप्रिसिएशन का चक्कर ही नहीं है, कोई कॉस्ट नेटबुक वैल्यू वाला चक्कर ही नहीं, एक ही वैल्यू 1 लाख से 1,30,000, आपने सिंपल देखा 30,000 बढ़ रहा है एसेट, आपने एंट्री बना दी, एसेट इंक्रीज डेबिट 30,000 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 30,000। ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ये वाली एंट्री कब बनानी है, अगर सर इसमें पीएफडी होती तो पीएफडी हम, हाँ पीएफडी होती है, फिर हम वही देखते हैं कि नेटबुक वैल्यू से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो क्या कॉस्ट से भी ऊपर जा रहा है। एएस में जितने भी तक सवाल है उसमें कॉस्ट से ऊपर एसेट जाता है, कॉस्ट नहीं जाए तो सवाल में ये भी करने चाहता हूँ, अगर उससे कम जा रही होती तो वैसे आया नहीं है सवाल, यही कर लो पक्का, यही बहुत है, लेकिन चलो करा दे, क्या बता सर, करा दे। चलो ठीक है, मैं करा दूँ, ठीक है। कॉस्ट है 1 लाख, जी सर, पीएफडी है 65 था, ठीक है और एसेट की नेटबुक वैल्यू 35, जी सही है। ये हो गया रीवैल्यूड टू, इसको कर लेते हैं 60,000, ठीक है, सही है, 60 पे आ रहा है। तो आप ये देखिए नेटबुक वैल्यू से ऊपर जा रहा है, 35 से 60 पे जा रहा है, तो बढ़ तो रहा है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। ठीक है, नेटबुक वैल्यू से ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, नंबर 1। क्या इतना ऊपर जा रहा है कि कॉस्ट से भी ऊपर चला जाए, नहीं कॉस्ट से ऊपर नहीं जा रहा, कॉस्ट 1 लाख है तो सिर्फ 60,000 पे आ रहा है, कॉस्ट से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन आप बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 35 से कितने पे जाना है इसको, 60 पे, कितने से बढ़ाना है, 25 से बढ़ाना है। क्या वो 25 पीएफडी के अंदर है, हाँ पीएफडी तो 65 है, एसिड को 25 से बढ़ाना है ना, तो आप पीएफडी से 25 हटाएं, एसिड बढ़ जाएगा 25 से। क्या पीएफडी में 25 है, बिल्कुल पीएफडी में तो 65 रखा हुआ है, 25 है। तो जब एसिड अपनी बढ़ता है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, लेकिन कॉस्ट से ऊपर नहीं जाता, बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट को क्रॉस नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ पीएफडी को कम कर देते हैं, एसिड इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट को फिर नहीं छेड़ते। तो इस केस में कॉस्ट से ऊपर नहीं जा रहा, तो हम एंट्री बनाएंगे पीएफडी डेबिट, कितने से पीएफडी कम करेंगे, जितने से एसिड बढ़ाना है, 25,000 से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 25,000 से। हाँ, कॉस्ट को छेड़ा ही नहीं। जब पीएफडी में गुंजाइश है कि पीएफडी को आप कम करके एसेट को बढ़ा सकते हैं, तो आप उससे करें।
इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो एसेट की कॉस्ट है वो तो हमने छेड़ी नहीं, वो तो 1 लाख ही रही। पीएफडी है वो 65 थी, हमने कितनी कम करी? 25 कम करी, तो कितनी रह गई? 40। तो कॉस्ट 1 लाख ही है, पीएफडी अब रह गई 40 माइनस 60,000। नेट बुक वैल्यू आ गई 60 पे, और 60 पे ही तो लेके जाना था एसेट को, एसेट आ गया 60,000 का। ये तीसरा केस है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट को क्रॉस नहीं कर रही है तो सिर्फ पीएफडी कम करके काम चल जाएगा।